भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती यहां पर जारी है। देर रात यूएनएसए की बैठक में पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया गया। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की दलील को सुरक्षा परिषद ने सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान से पूछा गया कि वो ये बताए कि इस हमले का लश्कर से लेना देना है कि नहीं। पाकिस्तान के ताजा मिसाइल परीक्षण और बार बार परमाणु हमले की धमकी को भी तनाव बढ़ाने की वजह माना गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। दोनों देशों के बीच बनी युद्ध की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा है और ऐसे में दोनों पक्षों को तनाव दूर करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्क पर लगाम के लिए कई कदम उठाए। दिल्ली में सोमवार को बैठकों का दौर चला। प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की और फिर एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले। लगातार 12वें दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू के पुंछ, राजौरी, मेंढर, सुंदरबनी और अखनूर में फायरिंग। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ अधिकारी आज हॉटलाइन पर साप्ताहिक निर्धारित बातचीत करेंगे। ये बातचीत पहलगाम हमले के बाद तीसरी और पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन शुरू होने के बाद दूसरी बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमलों से बचने के लिए सिविल डिफेंस और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट अभ्यास होगा ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य ना दिखे। सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा। साथ ही इसके लिए आम नागरिकों, छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो वो खुद को कैसे सुरक्षित रखे। ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखाई दे। पाकिस्तान से तनाव के बीच डीआरडीओ का एक और सफल परीक्षण। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया। एमआईजीएम को आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का टेस्ट किया। पिछले 3 दिन में यह पाकिस्तान का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर बताई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से 2900 लोगों को हिरासत में लिया गया। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर के ठिकानों को सर्च ऑपरेशन को अंजाम वहां पर दिया जा चुका है। 90 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल भी आतंकियों के निशाने पर थी। यह भी पता चला है कि आतंकी जम्मू की कोट भलवाल जेल को खासतौर पर निशाने पर लिए हुए हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट भलवाल जेल में कई हाई प्रोफाइल आतंकी और उनकी मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कैद हैं। इन जेलों पर हमला करके इन्हें छुड़ाना पाकिस्तानी आतंकियों का मकसद है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए लश्कर और हमास के बीच कई बार बैठक हुई और कश्मीर में सिर्फ पहलगाम हमला करना ही उनका मकसद नहीं था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान साइबर फोर्स ने एक्स पर दावा किया है कि समूह ने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की वेबसाइट से संवेदनशील डेटा हासिल किया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियां इसको लेकर गंभीर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी टेंशन के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में स्लीपर सेल को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। कल अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकी हार्डवेयर का एक जखीरा बरामद किया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी है कि एसएसओसी की टीम ने टिब्बा नांगल कुलार रोड एसबीएस नगर के पास जंगली इलाके से 2 आरपीजी, 2 आईईडी, 5 P86 हैंड ग्रेनेड, 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पंजाब में स्लीपर सेल को सक्रिय करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया था। पहलगाम में आतंकी हमला करके बुरा फंसा पाकिस्तान। एक बार फिर भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। इसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ जारी तनाव को पाकिस्तान की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं बताया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। मूडीज के मुताबिक तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी और पाकिस्तान को मिलने वाले विदेशी फंड पर भी असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंथा चौक पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास के चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया और समीक्षा की। पहलगाम के हमलों के बाद बड़े तनाव की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैलानियों की संख्या में बहुत कमी आई है। ज्यादातर सैलानी घाटी के मुख्य इलाके में जाने की बजाय छोटी जगहों से ही लौट जा रहे हैं। सैलानियों से भरा रहने वाला इलाका वहां पर सन्नाटा पसरा है। ईरान के विदेश मंत्री ने पहलगाम को लेकर इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास के लिए शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। रूसी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान किया। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजकर संवेदना व्यक्त की थी। पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने कहा, दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व के लिए हमेशा करेंगे पाकिस्तान का समर्थन।